फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रमुख विटामिन, ठीक है, बायो का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, तो प्रमुख विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उससे कमी से होने रोग, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि साथ में उसकी खोज कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्रमुख विटामिन, उसके खोजकर्ता, और दोस्तों मैंने ये भी ऐड कर दिया हूँ, उसका खोज कब हुआ था ये भी ऐड कर दिया हूँ, ताकि जो विद्यार्थी अगर नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो, इस वीडियो में देख लें कि उसकी खोज कब हुई थी। और दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस पदार्थ को या उसका स्रोत क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई विटामिन है तो उसका स्रोत क्या होता है कि खाने से वो विटामिन हमको प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम लोग आज हम लोग का टॉपिक यह है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों आइए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बायो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। विटामिन ए, तो आप लोग देखते होंगे कि विटामिन ए जो होता है, तो विटामिन ए क्या खोजकर्ता मैंने बताया था कौन है दोस्तों, कि मैकुलम होता है, ठीक है। विटामिन ए की खोजकर्ता कौन है, मैकुलम, ठीक। और दोस्तों इसकी खोज मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी खोज कब हुई थी, 1913 ईस्वी में हुई थी, ठीक दोस्तों। और दोस्तों मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिएगा तो उसमें मैं बताया था रसायन नाम, तो विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल और एक्जेरोफाइटोल होता है, ठीक है। और इसके कमी से कौन सा होता है, तो इसके कमी से दोस्तों रतौंधी होती है, जीरोफैथेलमिया होती है, और संक्रमणों का खतरा होता है, ठीक है। तो यदि आप लोग ना देखेंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। उसके बाद यदि आप लोग पार्ट 2 देखिएगा तो आप लोगों को ज्यादा आप लोग इसमें पकड़ बनेगी, तो आप लोग दोनों इसका पार्ट देखिएगा। और उसके बाद दोस्तों आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन करने होगी, क्योंकि मैं इसका फुल पैकेज आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग दोनों टॉपिक आप लोग इसका दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग वीडियो में देखते हैं कि विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है, तो मैकुलम है। और दोस्तों इसकी खोज कब हुई थी, 1913 ईस्वी में। और दोस्तों इसका स्रोत क्या है, ठीक है, मैंने प्रमुख स्रोतों को लिया है, ठीक है। स्रोत ऐसा बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख स्रोत क्या है जिससे विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली यकृत तेल, ठीक है। जो मछली की जो लीवर होती है उसमें जो तेल पाई जाती है उससे भी विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। और वो भी हम लोग खाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है, विटामिन ए की प्राप्ति होती है। और दोस्तों इसमें स्रोत क्या क्या है, दूध है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट दूध, फिर अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली यकृत तेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 खोज किसने किया था दोस्तों, तो कैसिमिर फंग ने किया था। यदि मान लीजिए यदि आप लोग पूछ दे कि विटामिन ए का खोज मैकुलम ने किया है, तो विटामिन बी का खोज किसने किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया हूँ, आप लोग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसको याद रखिएगा, विटामिन ए और विटामिन बी। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की खोजकर्ता कौन है दोस्तों, दोनों खोजकर्ता मैकुलम ही है, ठीक है। दोनों खोजकर्ता कौन है, मैकुलम है। और विटामिन का पार्ट जो होता है B1, B2, B3, इन सभी का खोजकर्ता अलग अलग है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, विटामिन ए की खोजकर्ता और विटामिन बी की खोजकर्ता कौन है दोस्तों, मैकुलम है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग किसी भी बुक में पढ़िएगा तो आप लोग को विटामिन ए, विटामिन बी और सी और डी का ही मिलेगा खोजकर्ता। आप लोग को विटामिन B1, B2, B3 ये इन सारे का आप लोग को खोजकर्ता नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोग की सुविधा के लिए मैंने 2-3 बुक को खंगाल करके और आप लोगों के सामने मैंने विटामिन B1, B2 और B3 का खोजकर्ता को भी लेकर आया हूं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो विटामिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक कि विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, तो मैकुलम, ठीक है, ठीक। फिर विटामिन B1, तो विटामिन B1 के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो कैसिमिर फंग है, कौन है, कैसिमिर फंग। और दोस्तों कैसिमिर फंग जो है ये विटामिन की भी खोज करता है। यदि पूछ दे आप लोग एग्जाम में कि विटामिन की खोज करता कौन है, तो कैसिमिर फंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको भी ऐड करता हूँ आप लोगों को, सिर्फ ओनली विटामिन की खोज किसने किया था। आप लोग देखते होंगे कि विटामिन खोज करता कौन है, फंग है। तो फंग का पूरा नाम क्या है, कैसिमिर फंग है, ठीक है दोस्तों। कैसिमिर फंग का पूरा नाम क्या है, कैसिमिर फंग। तो हम लोग देखे अभी तक कि विटामिन का खोज कौन है, किसने किया था, तो फंग ने किया था। विटामिन बी और विटामिन ए का खोज किसने किया था, तो मैकुलम ने किया था। और दोस्तों विटामिन B1 की भी खोज किसने किया है, तो कैसिमिर फंग ने किया है। और इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों, 1910 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। विटामिन B1 की खोज 1910 ईस्वी में हुई थी। और इसके प्रमुख स्रोत में क्या गया दोस्तों, तो मूंगफली है, तिल है, सूखा मिर्च है, जो घर में लोग यूज करते हैं सूखा मिर्च, उसमें विटामिन B1 पाई जाती है। फिर दोस्तों बिना घुली दाल,
मतलब दाल जो है वो घुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका बोल सकते हैं दाल का जो पानी होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन B1, ठीक है। और दोस्तों यकृत अंडा, ठीक है, अंडा जो मछली का अंडा होती है, तो ये भी इसमें भी क्या पाई जाती है, विटामिन B1 भी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग का नेक्स्ट क्या है, विटामिन B2। हम लोग देख लिए विटामिन ए, विटामिन बी, फिर देखिए विटामिन B1 और विटामिन का खोज करता है। और हम लोग देखते हैं विटामिन B2 की खोज करता है। तो विटामिन B2 की खोज करता जो है DT स्मिथ और E.G. हेनड्रिक है। कौन है दोस्तों, DT स्मिथ और E.G. कौन है, हेनड्रिक, ठीक है दोस्तों। और इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1920 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत आता है खमीर आती है, फिर है दोस्तों कलेजी, मांस, हरी सब्जी और दूध, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि मांस, अंडा और दूध जितने विटामिन है लगभग उन सारे में जरूरत क्या चीज पड़ता है, मांस, अंडा और दूध। इसलिए बोला जाता है, आप जाते हो डॉक्टर पास में तो आपको डॉक्टर जरूर सलाह देती होगी कि दूध आपको जरूर खाइए, मांस खाइए और अंडा खाइए। कौन सलाह दी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी पदार्थ है, दूध, मांस और अंडा, इनमें लगभग सारे विटामिन पाई जाती है, ठीक है, लगभग सारे विटामिन पाई जाती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देता है कि किसी भी मरीज को दूध, अंडा और मांस खाने के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन B2 में क्या क्या पाई जाती है, विटामिन B2 किससे प्राप्त होती है, तो खमीर से, कलेजी खाने से, मांस, हरी सब्जियां और दूध से, ठीक है दोस्तों। फिर विटामिन B3। तो विटामिन B3 की खोज करता कौन है, तो कॉनरेड एल्वेजम है। कौन है दोस्तों, कॉनरेड एल्वेजम। और इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1936 ईस्वी में हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1936 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत क्या क्या है, इसका प्रमुख स्रोत में मांस आता है, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्ती वाली सब्जी, जिसमें एग्जाम्पल ले सकते बंदा, ठीक है। जितनी पत्ती वाली सब्जी होगी उनमें क्या पाई जाती है, उनमें विटामिन B3 पाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसकी खोज करता है, इसकी खोज करता जो है कॉनरेड एल्वेजम है। कौन है, कॉनरेड एल्वेजम दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम लोग विटामिन B5। तो विटामिन B5 के खोज करता नहीं दिया था, तो मैंने नहीं ऐड कर पाया हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसका खोज कब हुई थी, इसकी खोज है 1931 में हुई थी। इसका खोज कब हुई, 1931 में। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, मांस है, दूध है, मूंगफली है, गन्ना और टमाटर। तो दोस्तों क्या क्या हम लोग पढ़े, मांस पढ़े, दूध पढ़े, गन्ना पढ़े, फिर टमाटर पढ़े और दोस्तों मूंगफली, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें विटामिन B5 पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B6। तो विटामिन B6 में के खोजकर्ता कौन है पहले, तो विटामिन B6 के खोजकर्ता जो दोस्तों पॉल जियोर्जी हैं। कौन है, पॉल जियोर्जी, देखिए पॉल जियोर्जी हैं, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों, इसकी खोज हुई थी 1934 में, इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और इसके प्रमुख स्रोत में यकृत, यकृत तेल हो जाएगी यहाँ पर, जो मछली में पाई जाती है, मछली यकृत में तेल पाई जाती है, यकृत तेल, फिर मांस और अनाज, ठीक है दोस्तों। विटामिन B6 क्या क्या खाने से प्राप्त होगी, तो हम लोग को यकृत तेल खाने से, उसके बाद से मांस खाने से और अनाज खाने से क्या प्राप्त होगी, तो विटामिन B6 प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विटामिन B7। तो विटामिन B7 की खोज करता भी नहीं है दोस्तों। इसका खोज कब हुई थी, तो इसका खोज हुई थी 1931 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1931 में। और दोस्तों यह किससे प्राप्त होती है, यह जो है दोस्तों मांस खाने से, अंडा खाने से, यकृत तेल, यहाँ पर भी यकृत दिखा होगा आपको, समझेगा हम लोग, यकृत तेल है, ठीक है दोस्तों, यकृत तेल और दूध खाने से क्या प्राप्त होती है दोस्तों, तब विटामिन B7 प्राप्त होती है। आप लोग देख रहे हैं जनरली कि मांस, दूध और अंडा सारे में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसलिए डॉक्टर आपको सलाह देते होंगे। फिर दोस्तों विटामिन B11। तो विटामिन B11 खोज किसने किया, तो लूसी विल्स ने किया है, ठीक है। किसने किया दोस्तों, तो लूसी विल्स ने किया है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1931 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, विटामिन B11 खोज 1931 ईस्वी में। और दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत में क्या क्या आता है, तो दाल आता है, यकृत तेल आती है, सब्जी आती है, अंडा आती है और सेम आती है, ठीक है। विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत क्या क्या है दोस्तों, दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B12। तो विटामिन B12 खोज करता भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसका खोज कब हुआ है, 1926 ईस्वी में विटामिन B12 खोज हुआ है। और दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत में मांस, कलेजी और दूध आती है, ठीक है। क्या कहता है दोस्तों, मांस, कलेजी और दूध।
फिर दोस्तों विटामिन सी, तो विटामिन सी की खोज करता कौन है दोस्तों, तो होलकट है, ठीक है, कौन है, होलकट। और दोस्तों इसकी खोज 1920 में हुई थी। और इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन है दोस्तों, तो इसका प्रमुख स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च और साथ में दोस्तों अंकुरित अनाज भी है, ठीक है, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में क्या पाई जाती है दोस्तों, उसमें भी विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है, अंकुरित अनाज। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों से कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाई जाती है, ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाई जाती है, एक बार पूछे हुए था एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों दूध में विटामिन सी जो होती है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि दूध खट्टा होता नहीं है, इसलिए दोस्तों दूध में जो होता है विटामिन सी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ भी चुका है 2-3 बार। तो इसको आपको याद रखिएगा, दूध में कौन सा विटामिन पाई जाती है, तो दूध में जो दोस्तों विटामिन सी नहीं पाई जाती है। फिर दोस्तों एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा विटामिन जो है वह जल में घुलनशील होता है, ठीक है, जल में कौन सा विटामिन है जो घुलनशील होता है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो घुलनशील होता है, बाकी जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के, ये सब जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोनों जो है क्वेश्चन आप देखते होंगे, देखिएगा कि ज्यादातर एग्जाम में ये दोनों जो है पूछ चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों होगा विटामिन डी। तो विटामिन डी की खोज करता कौन है, तो विटामिन डी की खोज करता जो है हॉपकिंस है, कौन है दोस्तों, हॉपकिंस। और इसका खोज कब हुआ है दोस्तों, इसका खोज भी 1920 में हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत क्या आता है, मछली, यकृत तेल, दूध और अंडा, ठीक है, मछली, यकृत तेल, दूध और अंडा विटामिन डी के लिए प्रमुख स्रोत है। फिर दोस्तों विटामिन ई, तो विटामिन ई के खोज करता कौन है, तो विटामिन ई के खोज करता जो है दोस्तों हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप है, कौन है दोस्तों, हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप है। और इसकी खोज कब हुआ था, तो इसकी खोज 1920 में हुआ था दोस्तों, 1922 में हुआ था। और इसके प्रमुख स्रोत में पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं। अंकुरित गेहूं में दोस्तों क्या पाए थे, तो अंकुरित गेहूं में भी विटामिन ई पाई जाती है, ठीक है, अंकुरित गेहूं में विटामिन ई पाई जाती है दोस्तों। और वनस्पति तेल, वनस्पति तेल में भी क्या है दोस्तों, तो वो विटामिन ई पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। विटामिन डी का एक और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों, तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, विटामिन डी में सूर्य का प्रकाश भी है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमुख स्रोत है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि हम लोग खाने से क्या प्राप्त होता है, सूर्य प्रकाश हम लोग खा नहीं सकते, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, ठीक है। इसको आप जो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से हम लोग क्या प्राप्त होती है, तो विटामिन डी प्राप्त होती है। ऐसे खाने पदार्थों में देखें कि मछली या फिर तेल, फिर देखें दूध और अंडा, ये सभी से क्या प्राप्त होती है, तो विटामिन डी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग देखें विटामिन ई, तो विटामिन ई के खोज करता कौन, देखें हम लोग क्या, हर्बर्ट इवांस और कौन है दोस्तों, तो कैथरीन बिशप है। और इसकी खोज 1922 में हुई थी। और इसका प्रमुख स्रोत हम लोग देखें पत्ती वाली सब्जियां, फिर देखें दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और क्या देखें वनस्पति तेल, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग क्या जाता है विटामिन के, ठीक है, तो विटामिन के में लिख देता है यहाँ पर, विटामिन के का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, विटामिन B5 पे जब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन के खोज करता कौन है, क्रिस्टियान इजकमैन है, क्रिस्टियान इजकमैन। और इसके खोज कब हुई थी दोस्तों, इसकी खोज हुई थी 1929 में हुई थी, ठीक है, 1929। विटामिन के का खोज करता कौन है, क्रिस्टियान इजकमैन है। और इसकी खोज 1929 में हुई थी, 1229 दिखाया गया है, 1929 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों विटामिन के क्या क्या पदार्थ खाने से प्राप्त होती है दोस्तों, तो विटामिन के जो होती है हम लोग को टमाटर, विटामिन के जो प्राप्त होती है टमाटर खाने से, फिर दोस्तों प्राप्त होती है हरी सब्जी खाने से, हरी सब्जियां खाने से, ठीक है, टमाटर खाने से, हरी सब्जियां खाने से प्राप्त होती है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो मानव शरीर के आंतों में पाई जाती है, ठीक है,
मानव शरीर के आंत में कौन सा ऐसा विटामिन जो पाई जाती है। तो दोस्तों विटामिन के जो होती है वो मानव शरीर के आंत में पाई जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यदि हम लोगों को शरीर में विटामिन के की कमी आती है तो जो आंत जो होता है मानव शरीर का वो ऑटोमेटिक क्या करता है, विटामिन के उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आंतों में भी उत्पन्न होती है विटामिन के। ठीक है, मैं लिख देता हूं आंतों में उत्पन्न होती है। तो विटामिन के कहां पर उत्पन्न होती है दोस्तों, आंतों में उत्पन्न होती है। तो आप लोग देखें विटामिन ए, विटामिन जितने विटामिन है उनके खोजकर्ता, उनके खोज और उनके प्रमुख स्रोत क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रीवियस आप इसका पार्ट 1 जब देखिएगा तो उसमें मैंने आप लोग बताया हूं इसका विटामिन के रासायनिक नाम, खोज और उनके कमी से होने रोग। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोग इसका पार्ट 1 अब पाइए वीडियो पार्ट 2 अगर दोनों आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को फुल पैकेज प्राप्त होगी दोस्तों, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को फायदा हो सके। दोस्तों यह ग्रुप बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, और साथ में दोस्तों एनटीपीसी जो CBT 2 एग्जाम होने वाली है उसमें भी दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक साबित होगी। इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट यदि आरआरबी के एनटीपीसी और ग्रुप डी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, पार्ट 1 इसका और पार्ट 2 दोनों आप लोग इससे जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों इसके जो मैंने आप लोगों को साइंस से संबंधित जितने भी टॉपिक पढ़ाया हूं वो सारे इंपॉर्टेंट, आप लोग उसे नहीं देखेंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।